अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.3। लास्ट में 30.2 कंप्लीट की थी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो जनरल एंगल, जिसको हम कॉ टर्मिनल एंगल्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो समझने वाली चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे क्वेश्चंस के लिए भी बड़ी बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है। एंगल हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल को टर्मिनल एंगल। जिसका हैविंग एंगल ऑफ सेम इनिशियल, मतलब जहां से स्टार्ट और वहीं एंड हो रहा है, तो बेसिकली वो कहलाता है को टर्मिनल एंगल। दे डिफर्स बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2 पाई एंड दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल एंगल। तो यहाँ पर जो इसमें ये तीन चीजें बड़ी समझने वाली हैं इन दोनों डायग्राम में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेवोल्यूशन, ये सर्कल पूरा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जब एक भी रेवोल्यूशन नहीं, जब नो रेवोल्यूशन मतलब जीरो रेवोल्यूशन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कोई रेवोल्यूशन नहीं, जीरो रेवोल्यूशन होगा, तो हम लिखेंगे थीटा रेडियन। जब एक रेवोल्यूशन होगा, जैसे कि ये डायग्राम में एक रेवोल्यूशन पूरा वो घुमा है, तो इसको कहेंगे 2 पाई प्लस थीटा रेडियन। अगर दो रेवोल्यूशन मूव करेंगे, जैसे कि ये थर्ड डायग्राम के अंदर है, तो हम 4 पाई प्लस थीटा रेडियन कहलाएगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है, और आगे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से अगर इफ द रोटेशन आर मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर रोटेशन को क्लॉकवाइज करा जाए तो किस तरीके से होगा, ये देख लें। ये हमारे पास आ गया क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे क्लॉक चलती है उस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब क्लॉकवाइज करेगा और कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस, मतलब आप माइनस करेंगे, बिल्कुल वही चीज है, बस माइनस होगा। इसी तरीके से दो रेवोल्यूशन होंगे तो 4 पाई माइनस थीटा और 6 पाई माइनस थीटा, अगर तीन दो रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीके कार है इसको समझने का, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके अंदर हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कहाँ कहाँ इंप्लीमेंटेशन करना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी समझने वाला है, आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं। आपको ये चार बेसिकली पोजीशंस हैं, ये कहलाती है स्टैंडर्ड पोजीशन। एन एंगल इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, ये देखा ओरिजिन पे, ओरिजिन ये कहलाता है। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा 9 क्लास में, तो आपको अंदाजा होगा ओरिजिन कहाँ पर होता है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो ओरिजिन कहलाता है, इसके 0,0 होती है वैल्यू, सही है। तो कह रहे हैं इसका जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, 0,0, एंड इट्स इनिशियल साइड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। तो ये देखिए ब्लू से आपको मार्क किया गया है। तो ये इसकी इनिशियल साइड है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और इसके वर्टिसेस जो है वो 0 है। तो ये चार स्टैंडर्ड पोजीशन है एंगल की। और कब होती है, जब वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे हो और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। ये थ्योरेटिकल चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बेसिकली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 9 के अंदर ही पढ़ा हुआ। ग्राफ आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर ये चीजें पढ़ी हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिंपली हमारे पास एक ही ग्राफ के में दो चीजें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा एक्स एक्सिस होता है, इसी तरह ये पूरा वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके अंदर अगर हम डिग्री की फॉर्म में आए तो इस तरीके से द एंगल बिटवीन 0 and 90 डिग्री आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि ये हमारे पास टॉप जो है स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री है, तो 0 से लेके 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। एंगल बिटवीन 90 and 180, ये हमारे पास 180 साइड होती है। 90 से लेके 180 तक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। एंगल बिटवीन 180 and 270, मतलब यहाँ पर 270 बनेगा। एंगल बिटवीन 180 एंड 270 जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और 270 से लेके 360 तक, तो यहाँ पे 360 बनता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चारों क्वाड्रेंट समझना जरूरी है, ठीक है। ये नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, बस इसको डिग्री की फॉर्म में आपको दिखाना था। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ पे 360, पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये समझना जरूरी था क्योंकि आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसको इसके सवाल जब आगे आएंगे मैं इसको जब आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा जी, फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। को टर्मिनल के हमारे पास दो एंगल तरीके होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। और मैंने आपको बताया ऐसा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होगा। तो सिंपल हमने क्या किया,
फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपके पास। आपको डिग्री में गिवन है, सवाल पूछा गया है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो +360 कर देंगे, तो +360 का तो 415 बन गया। इसी तरह क्लॉकवाइज आएगा तो -360 कर देंगे, तो ये बन जाएगा -305। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो सिंपल आपने याद रखना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस करना है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस करना है। और आपको सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिग्री में गिवन है। अब अगला पार्ट देखें, वो आपको रेडियन में गिवन है। जब रेडियन में गिवन होगा तो आप प्लस करेंगे 2 पाई से, क्योंकि ये होता ही 360 के बराबर है। दोनों सेम चीज है, 2 पाई लिखेंगे या 360 एक ही बात है। ठीक है, तो प्लस करेंगे 2 पाई से, सिंपल आप एलसीएम लेंगे, 6 टू द 12, 12 प्लस पाई हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6। इसी तरह यहाँ -2 पाई करेंगे, 6 टू द 12, पाई -12 करेंगे तो -11 पाई अपॉन 6। तो ये दो डिफरेंट तरीके के सवाल थे, एक डिग्री में था, एक आपको रेडियन में था, तो ये डिफरेंस है। और याद रखना, एंटी क्लॉक में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस, सिंपल। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो -45 था, सिंपल हमने +360 किया तो 315 आ गया। और इसको हम जब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये -45 और -360 तो -405 बन गया। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा हमारे पास। हमने +2 पाई किया तो आंसर आ गया। अब इसके अंदर एलसीएम लेना वगैरह तो आप लोग को आता है, इसमें प्लस माइनस करना है, तो ऐसी कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो 5 पाई अपॉन 4 आ गया। इसी तरह जब हमने इसको एलसीएम लिया तो ये बन गया -11 पाई अपॉन 4। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन 30.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताना है आपको कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब बना देते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 है, और ये हमारे पास 270 है, और ये हमारे पास 360 है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट, ये हमारे पास एंगल 90, 180, 270, 360। पहला हमारे पास जो गिवन है वो है 8 पाई अपॉन 5। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री के अंदर, और ये हम 30.1 के अंदर सीख चुके हैं। तो आंसर आया 288। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट पे? यहाँ पर अगर देखें तो ये 270 है और ये 360 है, तो 288 इनके ही कहीं बीच में लाई करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसीलिए इसका आंसर आया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, जरूरी है कि आपने 30.1 पढ़ी भी हो। बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने 30.1 की वीडियो गो थ्रू नहीं किया, आप डायरेक्ट 30.3 पे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों में मुश्किल होगी। तो बहुत जरूरी है कि आप जरूर शुरू से लेक्चर लें। 75 डिग्री ऑब्वियस ही बात है, ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 0 से लेकर 90 तक होता है। तो यहाँ जी लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो -818। अब इसको किस तरीके से करना है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर 360 तक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। अगर आप पीछे के सवाल में, आपको फिर एक बार पीछे इस क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ, जिसके अंदर हमने पढ़ा है को टर्मिनल, जिसके अंदर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज थे। अगर आपने फर्स्ट जो हमने स्लाइड थी उसके अंदर क्या था, हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज थे वो पॉजिटिव में थे, मतलब प्लस कर रहे थे उसके अंदर हम, और क्लॉकवाइज के अंदर माइनस कर रहे थे। और अगर आप यहाँ पर भी गो थ्रू करें तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जो जिसके आंसर थे वो सारे पॉजिटिव फॉर्म में आपको दिखेंगे। इसी तरीके से जो क्लॉकवाइज है वो सब नेगेटिव फॉर्म में दिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है वो -818 है नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें क्लॉकवाइज लेकर चलना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्लॉकवाइज लेके चलना है। अब क्या चलना है, कहाँ चलना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक और चीज आप देख लें कि अगर आप डिफरेंस देखें, हर इसमें 90 के बाद 180 आ रहा है, 180 के बाद 270 है, 270 360 आ रहा है। तो इन सब पे डिफरेंस जो आ रहा है, जब हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर आप नोट करें 90 का आ रहा है। ठीक है, पहली चीज, इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 90 का आ रहा है। ये बात एक्सप्लेन समझ आ गई, आई होप आपको समझ आ गई। अब मुझे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वो सॉरी क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में हम देखें सब में 90 का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज लेके चलूंगा यहाँ से। 360 में जब मैं 90 ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 450। ठीक है, 450 में 90 ऐड करूंगा तो बन जाएगा हमारे पास 540। 540 में 90 ऐड करूंगा बन जाएगा मेरे पास 630। अब 630 में मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 710। इसमें मैंने 90 ऐड किया, ये बन गया 800। ठीक है, ये ओ सॉरी 810, नहीं 800 बन गया, सॉरी आई थिंक मैं गलत बोला। हम सही जा रहे हैं ना, मैंने गलती तो नहीं की। 360 में के बाद आ गया हमारे पास 450। 450 हमारे पास आ गया। 450 में हमने 90 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 540। 540 में 90 ऐड किया 630। 630 में 90 ऐड किया
710, यहाँ मैंने गलती कर दी है, देखिए मैंने मुझे यहाँ पे 720 है। ठीक है, 720 में जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 810। ये आ गया मेरे पास 810, यहाँ पर 810 है। ठीक है, 810 आ गया। अब इसके अंदर 98 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 900। अब यहाँ पर है 818, ये है 810, ये है 900। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं लाया करेगा 818, तो ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और समझना, ठीक है, कि ये हमारे पास आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट आया। ठीक है, कि हमने इसको क्लॉकवाइज लेके गए और 90 ऐड करते गए, देखते गए। जैसे ही यहाँ पर हम 810 आया, 810 के बाद 900 आया, तो 810 और 900 के दरमियान 818 आएगा, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये आपका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सिंपल, हमने देखा -225, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आया। अगर इसको भी उल्टा लेके चलेंगे तो आप देख लेंगे इसको हो जाएगा बिल्कुल सही है। तो ये भी इसी तरीके से होगा बिल्कुल। आप इसको कर, जैसे मैंने ये करवाया वैसे ही करना है, बस पहले आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। आई होप क्लियर होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो इसलिए कह रहा था कि शुरू में समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अच्छा जी, अच्छा ये जो मैंने भी स्लाइड पीछे एग्जांपल छोड़ी, मैं आपको फिर लेके चलता हूँ उस पे। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको इसमें समझा रहा हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये वाली, ये वही चीज है जो भी सिखाने में जा रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा जी, अब ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे होगा, अब यहाँ गौर से समझने वाली बात ये है। चार क्वाड्रेंट सबको पता है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फंक्शन इन फोर क्वाड्रेंट, मतलब ये फंक्शन चार क्वाड्रेंट में किस तरीके से होते हैं। जो पहला हमारे पास क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। सही है, हमारे पास तीन मेन रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, और बाकी उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं उनको समझाऊंगा आपको। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है, ये मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। बाकी इसके इनवर्स होते हैं। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आपको टेबल, या बाकी इसमें जो चीजें वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है कि 90 डिग्री कहाँ होता है, 180 कहाँ है, 270 कहाँ है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। मेन चीजें ये हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है वो है 120। अब यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है नेगेटिव। अब ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि सवाल कह रहा है फाइंड द साइन, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, ये इसके आंसर है। नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, अब ये कैसे पता चला। एक तो सिंपल, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउ होता तो आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉस 120 लिखते, आपके पास आंसर आता -1/2, माइनस आ रहा है तो आप लिखते नेगेटिव। अगर आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें तो कॉस 120 लिखेंगे, आंसर आएगा -1/2। तो माइनस आ रहा है तो आप लिख देंगे नेगेटिव, अगर पॉजिटिव 1/2 आता है लिखते पॉजिटिव। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो फिर कैसे करें, गौर समझे। यहाँ पे एंगल मुझे गिवन है 120। ठीक है, 120 कहाँ लाएगी, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये हम सबको पता है। 90 और 180 के दरमियान ही 120 लाया करेगा, ये बात भी सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है। 90 और 180 के बीच में ही 120 आएगा। तो इस बीच में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, सिर्फ साइन और कॉसेक। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, ये कॉसेक और साइन, कोसाइन अलग होता है, ये कॉसेक है और ये कोसाइन है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये कोसाइन है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज है। ये जो कॉसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 120 सेकंड क्वाड्रेंट पे लाया करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कॉस नेगेटिव होगा, इसीलिए इसमें नेगेटिव लिखा। बहुत सिंपल गेम है, एक और पार्ट देखते ताकि और आइडिया हो जाए आपको।
अच्छा जी, ये भी नेगेटिव लिखा हुआ है, क्यों नेगेटिव लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर है साइन 340, 340 कहाँ लाया करेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये 270 होता है और ये मेरा 360 होता है, तो 340 यहाँ पर लाया करेगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या गिवन है, साइन, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव नहीं होता इसलिए नेगेटिव। आप चाहें तो कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आप साइन 340 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.34 कुछ करके आपके पास आंसर आ रहा होगा, तो वहां पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो ये बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, डिग्री में कन्वर्जन हम सीख चुके हैं, आप लोग को आनी चाहिए, अगर अब भी नहीं आती तो आप जरूर जाके 30.1 पढ़ें। तो जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 60। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइनस साइड में कर दिया अभी, तो 1060 को देखते हैं कहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस साइड में कर देता, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ -1060 फॉर एग्जाम्पल। अभी देखें, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 60 आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए जो 30.1 में सिखाई गई है। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस का 60। मैंने कहा माइनस बाहर रख देता हूँ, बचा गया 1060। अब मैं 1060 कहाँ पर आएगा, 90 और इसके दरमियान यहाँ पर आएगा 60 डिग्री यहाँ पर आएगा 90 से पहले, और यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब मैं कैलकुलेटर के अंदर 1060 सॉल्व करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और वो आएगा रूट रूट थ्री। ठीक है, लेकिन बाहर माइनस है, या तो मैं अगर इस तरीके से लिखूं कैलकुलेटर के अंदर 10 - 660, मतलब टेन थीटा, ब्रैकेट के अंदर लिखूं -60, तो आंसर आएगा -√3। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर इस माइनस की वजह से नेगेटिव आएगा। अगर सिर्फ 1060 को देखूं तो 1060 तो यहां पर लाया करता है और यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं, जो जनरल टर्म है यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये माइनस की वजह से इसका आंसर आएगा माइनस, और ये हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखें, जो एट द एंड आंसर आएगा वो हमें देखना जरूरी है कि नेगेटिव में आना है या पॉजिटिव में आना है। तो इसका आंसर इसकी वजह से हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक भी नेगेटिव है, अब ये 200 कह रहा है, 200 कहाँ लाया करेगा, ये 180 होता है हमारे पास, ये 270, तो यहाँ पर लाया करेगा हमारे पास 200, और यहाँ पर तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। सिंपल हमारे पास आ गया। अब एक और सवाल आ गया जिसमें हमारे पास 2 पाई अपॉन 3 है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसको डिग्री में, हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 120। इसको डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 120। अब 120 कहाँ लाया करेगा, 120 यहाँ पर लाया करेगा। ठीक है, 120 हमारे पास यहाँ पर लाया करेगा। तो 120 बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव गिवन है, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। आई थिंक ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 120 आ रहा है, 2 पाई 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120, और कॉट 120 का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है जी, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरीके से, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, ये कंडीशन क्या कह रही है, अब गौर से समझें। ये कंडीशन मुझे ये कह रही है कि cos थीटा इज लेसर देन जीरो। लेसर देन जीरो का मतलब क्या है, जीरो से छोटी, जीरो से छोटी क्या होती है, माइनस में वैल्यू, मतलब cos माइनस में। अब cos माइनस में कहाँ कहाँ आ सकता है, cos माइनस में यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर cos ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है जहां पर कॉस नेगेटिव आ सकता है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, साइन इज बिगर देन जीरो, साइन की वैल्यू बड़ी है जीरो से, साइन की वैल्यू बड़ी है जीरो से, साइन की वैल्यू बड़ी है जीरो से का मतलब साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, और एक यहाँ पर। तो डबल टिक कहाँ पे है, ये डबल टिक आया, इसका मतलब इसका आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल, आपने टिक देखना। अब एक और सवाल देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है,
10 इज बिगर देन 0। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, सेकंड कंडीशन मुझे टेन थीटा इज बिगर देन 0, मतलब टेन थीटा 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? यहाँ पर होता है और यहाँ पर। ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रही है कॉस इज लेसर देन 0, मतलब कॉस की वैल्यू छोटी है 0 से, मतलब नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव कहाँ पर होता है? एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल टिक आया, इसलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिंपल सवाल था हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल कॉस भी किस तरीके से? कॉस भी छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव, और टेन भी छोटा 0 से, नेगेटिव। तो ये एक सिचुएशन है जहां पर ये दोनों फॉर्म नेगेटिव होती है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया, क्यों? क्योंकि कह रहा है कॉट थीटा बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है? 0 से बड़ा है। पहली चीज, दो कंडीशन है, तोड़ तोड़ के देखें इसको अगर समझे। ये कंडीशन देखा तो क्या कहते हैं? कॉस थीटा इज बिगर देन 0, कॉट थीटा जो है बड़ा है 0 से। कॉट थीटा बड़ा 0 से कब होता है? जब वो पॉजिटिव हो। ठीक है। और कॉट थीटा छोटा है 1 से, मतलब इसकी वैल्यू 0.8, 0.9, 0.5 इस तरीके से होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे। सवाल बहुत आसान क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ आएगी आगे के सवाल, वरना आगे थोड़ी मुश्किल होगी। तो 30.3 आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।